हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएनएस के बारे में। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही बच्चे इस वीडियो को देखना जो एमएनएस के लिए डेडिकेटेड है, एमएनएस को क्रैक करना चाहते हैं। अगर आप एक ऐसी स्टूडेंट हैं जो कि बस एक बार ट्राई देना चाहती है एमएनएस को, बस एक ट्राई लेके अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। तो यार देखो, सिंपल सी एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे कि एमएनएस को काफ़ी सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी से क्वालिफाई कर लेते हैं, और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि सेल्फ स्टडी से मान लो कट ऑफ गई है 108 पे और उनके मार्क्स आते हैं 107, 106, 105 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बस क्या डिफरेंस क्या रहता है उन स्टूडेंट में जो सेलेक्ट हो गए हैं 108 से 109 मार्क्स लाए हैं और जिनके 107 मार्क्स आए हैं जो कि रह गई हैं। तो देखो, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। उन्होंने भी तैयारी की है, बट उनकी तैयारी करने का वे बहुत अलग था आपसे। वो खुद को एनालाइज करते हैं, टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाते हैं। तो आप भी कोशिश करो कि आप अपने वीक एरियाज में ज़्यादा फोकस करो। अगर आपका वोकैब पोर्शन वीक है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम दो। मान लो एक हफ्ता आप वोकैब को ज़्यादा टाइम दे रहे हो, लेकिन अब उस एक हफ्ते में ऐसा नहीं करना कि आप सिर्फ वोकैब ही पढ़े जा रहे हो और बाकी सारी चीज़ें छोड़ दी। ठीक है, ये चीज़ें यार नहीं करनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ यार, मैंने बोला है कि आप लोगों का मैं गारंटेड रिटन टेस्ट क्लियर करा कर दूंगी। देखो, मैं बहुत सारी वीडियोस में बोलती हूँ, जो बच्चे मुझे फॉलो करते हैं उनको पता भी होगा कि मैंने बोला हुआ है कि 120 प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन आपको हमारे कोर्स से मिल जाएंगे। अभी अगर हम बात करें 120 प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बड़ी बात होती है। देखो, सिंपल सी चीज़ है, एक क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया, अगर उसकी थोड़ी सी सेंस वही है, लैंग्वेज घुमाकर एग्जामिनर ने पूछ लिया, तो क्या आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे? डेफिनेटली अगर आप एमएनएस क्रैक करने का सोच रहे हो तो आपकी ये थिंकिंग होनी चाहिए कि हाँ, मेरे को एक क्वेश्चन दे दो, अगर उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो रही है, अगर उसको घुमा फिरा रहे हैं तो मैं उसका आंसर कर पाऊंगी। ठीक है, इतना एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आप ये भी कर लेते हो ना तो बहुत बढ़िया बात है। अब यार देखो, 120 प्लस डायरेक्ट क्वेश्चन, अब एग्जामिनर का माइंड कोई नहीं पढ़ सकता कि एग्जामिनर क्वेश्चन किस लैंग्वेज में फ्रेम करेगा, वो किसी को नहीं पता। देखो भाई, तुम्हें कोई बुक मिल रही है और उस बुक में से बोला जा रहा है कि 120 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे एग्जाम में, और कट ऑफ लगती है 108 पे, तो क्या तुम उस बुक को 2 महीने में नहीं रट सकते? तुम्हें क्वेश्चन भी इवन याद हो जाना चाहिए उस बुक का, पेज नंबर के साथ में, कि ये क्वेश्चन इस पेज नंबर पे है, इसका आंसर ये है। तुम्हें ऐसा हो जाना चाहिए अगर इस ड्रेस से प्यार है तो। ठीक है, और यार देखो, मैं 120 क्वेश्चन डायरेक्ट आने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे कंटेंट पे इतना भरोसा है, क्वालिटी पे, कि आपके 150 में से हो सकता है कि यार 10 क्वेश्चन मैक्सिमम होंगे जो कि आपको ऐसे लगेंगे कि मैंने नहीं पढ़े हैं, मैंने नहीं देखे हैं, सिर्फ 10 क्वेश्चन। तो 140 तक अगर कोई बच्चा ले आता है मार्क्स, तो उसको कितना बेनिफिट होगा, कितना बेनिफिट होगा इंटरव्यू में। अगर मान लो आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपका जो मेरिट आएगी ओवरऑल, उसमें बैलेंस हो जाएंगी चीजें। हमें सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करनी है, हमें हमारा पूरा जो सिलेक्शन है उसको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप जितना ज्यादा स्कोर रिटन एग्जाम में करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए इंटरव्यू में भी बेटर होगा, मेडिकल में भी बेटर होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यार देखो, तो यार देखो, सिर्फ कट ऑफ को क्रॉस नहीं करना है, 120 से 130, 140, 140 प्लस मार्क्स लाने हैं तुम्हें। ठीक है, ये सब होगा कैसे? मैंने बोल तो दिया कि जी, आप बोल रहे हो कि 120 प्लस क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएंगे और आप इतने क्वेश्चन प्रोवाइड भी करोगे कि हमारे अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाए, बट वो हम करेंगे कैसे? देखो, अभी हमारा बैच 2 चला हुआ है एमएनएस के लिए, बैच 1 का ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म हो गया है, मतलब मार्च एंड तक बैच 1 हमारा खत्म हो जाएगा। तो जब हमारे बैच 2 का सिलेबस खत्म हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग मैं फर्स्ट वीक ऑफ मई तक बैच 2 का भी सिलेबस कवर करा दूंगी। तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, जैसे मैं पूरे दिन में आपको प्लानर प्रोवाइड करती हूँ, जो बैच के स्टूडेंट होते हैं तो उनको प्लानर में मैं चीजें डाल देती हूँ कि पर्टिकुलर आपको ये करंट अफेयर करने हैं, आपको पर्टिकुलर जीके के ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, आज ये वाली चीज करनी है, आज ये वाली चीज करनी है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं एक चीज लैग हो रही है, वो क्या है? पर्सनली मैं जब तैयारी करती थी तब मैं भी फेस करती थी कि काश ऐसा होता जैसे हमारे स्कूल में होता था ना, कि हमारे मैम हमें कोई चैप्टर दे देती थी कि भाई आज लेसन 1 है, लेसन 2 है, ये आपको याद करके आना है घर से। तो थोड़ा सा ये होता था कि मैम कल सुनेंगी, ओरल टेस्ट लेंगी, तो हमारे ऊपर प्रेशर और ज्यादा क्रिएट होता था और हम उसको याद करके जाते थे। ठीक है, तो मैं यही करूंगी ताकि मेरे बैचेस से मैक्सिमम रिटन टेस्ट क्लियर हों। इसके लिए मैं यही करूंगी कि एक बार आपका सिलेबस पूरा हो जाए, एक बार मैं आपको कंटेंट डिलीवर कर दूं बैच 2 वालों को भी। तो हम क्या करेंगे, तो हम जैसे मान लो मई के फर्स्ट वीक के बाद, यानी कि सेकेंड और थर्ड वीक में हम ऑनलाइन क्लास कर देंगे।
लाइव क्लास कर देंगे। ठीक है, लाइव क्लास में क्या होगा स्पेशल, लाइव क्लास में जैसे मैं पर्टिकुलर आपको पूरे दिन का एक शेड्यूल प्रोवाइड करूंगी कि आपको ये चीज करनी है, ये क्वेश्चंस करने हैं, इतने क्वेश्चन करने हैं, और फिर शाम को मैं आपसे उन क्वेश्चन को ओरली सुनूंगी। आपको वो क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, और अगर नहीं होते हैं तो मैं आपके पेरेंट्स से बात करूंगी, तो आपके ऊपर थोड़ा सा और प्रेशर जनरेट होगा। देखो यार, अगर पढ़ाई करनी है, अगर डेडिकेशन दिखाना है तो पूरा दिखाओ। ऐसे नहीं है कि नहीं मैं तो नहीं लूंगी, इसमें तो ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, पेरेंट्स को पता चल गया कि मैं नहीं पढ़ती तो क्या करेंगे। अगर एमएनएस क्लियर करना है ना तो ये चीज करनी पड़ेगी, वो प्रेशर माइंड पे आना चाहिए। ठीक है, और देखो फर्क नहीं पड़ता कि आप एग्जाम की तैयारी 1 महीना पहले कर रहे हो, 2 महीने पहले कर रहे हो, 3 महीने पहले कर रहे हो, या शुरू से कर रहे हो। देखो सबको पता है कि जो नीट की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो इनिशियल फेज में जब पूरा साल शुरू होता है हमारा तैयारी का, तो उसमें हम 1-2 महीना बहुत एक्टिव रहते हैं, पर फिर हम बहुत सुस्त हो जाते हैं। और अभी ना इस फेज में जैसे एमएनएस के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आ रहे हैं, तो मेरे से लिख के ले लो, 100 में से सिर्फ 10, बहुत मुश्किल से 10 बच्चे ऐसे होंगे जो कि अभी सीरियसली पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, 100 में से। तो यार देखो सिंपल बात होती है हमारे डेडिकेशन के ऊपर कि हम उस चीज को कितना जुनून के साथ चाहते हैं कि हमें भाई ये ड्रेस चाहिए है, हमें भी ऐसे मेडल्स चाहिए हैं, हमें भी ये लाइफ चाहिए है, तो डेफिनेटली वो 1 महीने में भी कर सकता है क्रैक। और देखो मैं आपको इतना ओरिएंटेड, इतना लिमिटेड कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ, जहां से मैं बोल रही हूँ कि आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे, तो यार सिंपल सी बात है ना, वही बात आ जाती है कि आपको एक बुक मिल रही है जहां से 120 क्वेश्चन आ रहे हैं और 108 पे कट ऑफ गई है, तो क्या तुम उस एक बुक को घोट के नहीं पी सकते? मतलब यार अगर ऐसा हो जाए तो क्या ही होगा। आपको ये चीज हो जानी चाहिए कि भैया इस पेज नंबर पे 36 नंबर पे ये वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर ये है। इस तरीके से आपको याद हो जानी चाहिए चीजें। तो देखो यार, मतलब मैंने अभी टेलीग्राम पे एक पोस्ट डाली थी, 2 मतलब पिक एमएनएस ऑफिसर्स की, और वहां पे कुछ मैंने लिखा भी था। तो बेसिकली 2-3 बच्चों के रिप्लाई आए कि दी अभी से अगर हम तैयारी करना शुरू करेंगे तो क्या हम एमएनएस को क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि हम एम्स बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो यार देखो सारी चीजें डिपेंड होती है आपके डेडिकेशन के ऊपर। ठीक है, 24 घंटे होते हैं आपके पास, 24 घंटे में से अगर आप 1 महीने पहले तैयारी करना शुरू करते हो, 24 घंटे में से अगर आप 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे कॉन्स्टेंटली देते हो 1 महीना, तो आपका ये वाला एग्जाम कुछ भी नहीं है, 100% क्रैक हो जाएगा। ठीक है, अपना चलो कोचिंग नहीं करने कोई बात नहीं, लेकिन खुद का सेल्फ डेडिकेशन इतना दिखा दो कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओ। और जब आप इतना डेडिकेशन दिखा दोगे ना, तो भगवान जी भी सोचेंगे कि यार इस बंदे का ना हो जाना चाहिए। ये फील किया करो कि यार अगर तुम धोखा दोगे ना खुद को, कि बुक सामने रखी है और तुम बस कुछ और सोच रहे हो फालतू की चीजें और पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो बस ये सोच लिया करो कि भगवान जी तुम्हें देख रहे हैं, और अगर तुम पढ़ाई अब नहीं कर रहे हो ना, तो रिजल्ट के टाइम पे तुम्हें फल नहीं मिलने वाला कुछ भी। ठीक है, तो यार वही है, एग्जाम के बाद 1-2 सिचुएशन होती है, एग्जाम देकर हम घर पे आते हैं, बाहर हमारे पेरेंट्स हमारे सेंटर पे वेट कर रहे होते हैं कि पूछने के लिए कि पेपर कैसा हुआ। तो एक हम बाहर से ही बोल देते हैं कि यार अभी कौन सा रिजल्ट आएगा, जब आएगा तब पेरेंट्स की डांट खा लेंगे, अभी बोल देते हैं अच्छा हुआ है। और एक वो वाली होता है सिचुएशन कि आप बाहर आते हो और अपने मम्मी पापा जो भी आपके साथ गए हैं, भाई गए हैं, उनको एकदम टाइटली गले लगाते हो कि यार पेपर में तो मजा आ गया, 150 क्वेश्चन थे, 150 क्वेश्चन में से 135 क्वेश्चन मेरे को भरोसा है कि मैंने सही किए। ठीक है, वो अंदर से एक आवाज आती है कि आपको भी लगता है कि यार इस बार तो मजा आ गया। वो चीज करो, उस चीज की तैयारी करो। ठीक है, और खुद को धोखा मत दो कि आप मतलब कोई भी आपने कोचिंग ज्वाइन की है और आपने उसका मटेरियल पूरी तरीके से यूज नहीं किया। कोई भी कोचिंग है XYZ, अगर आपको कोई कंटेंट प्रोवाइड करती है तो उसमें मेहनत लगी होती है, तो उसको ऐसे आप मतलब छोड़ो ना, उसको पूरा यूज करो। तो यार देखो सिर्फ एक चीज को फील किया करो उस दिन को, जब आपका एमएनएस का एग्जाम देकर के आप सेंटर से बाहर आओगे और अपने पेरेंट्स को टाइटली हक करके बोलोगे कि यार आज तो मजा आ गया, अब की बार मेरा हो गया, अब की बार तो 1 नंबर से क्या मेरे तो 10 नंबर ऊपर ही जाएंगे कट ऑफ से। ठीक है, वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए। उस दिन को फील किया करो जब आप इंटरव्यू के लिए सुबह सुबह निकलोगे वेन्यू पे, AFMC पुणे किसी का वेन्यू आया होगा, तो यार उस दिन को एकदम महसूस किया करो कि जब आप एमएनएस में सेलेक्ट हो चुके होगे, अपना पूरा इंटरव्यू मेडिकल सब हो गया होगा, एमएनएस की छुट्टियों में घर आओगे, मतलब एमएनएस का कोर्स करके जब आप घर आओगे अपने 1 साल की छुट्टी के बाद,
तब जो रिस्पेक्ट मिलेगी आस पड़ोस में, जो अभी आपके जूनियर्स होंगे, जो भी 7th 8th क्लास में होंगे, 10th क्लास में होंगे, 12th में होंगे, वो आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे क्रैक किया था और हम कैसे इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उस चीज को फील करो यार, तुम किसी और को गाइडेंस दोगे कितनी रिस्पेक्ट के साथ, मतलब तुम हाई फाई स्टैंडर्ड के साथ बताओगे कि यार मैंने तो इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी। वो चीज सोचो एक बार कि कितना ही अमेजिंग वो दिन होंगे, है ना। तो उस दिन को लाने के लिए आज तुम्हें पूरा रगड़ना पड़ेगा खुद को। एग्जाम का लेवल बहुत आसान होता है, लेकिन कंपटीशन हाइस जैसे है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अप्लाई करते हैं, ठीक है। उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है, हमारा कंपटीशन खुद से है, हम कितना दे रहे हैं अपना वो हमने देखना है, ठीक है। दूसरा यार, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। कोई भी तुम्हारा अदर डाउट हो, क्वेरी हो, तो तुम मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी यार देखो, प्लीज पढ़ाई करने लग जाओ। अभी भी अगर तुम शुरू करोगे ना, 0 पे भी हो